गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन 4 और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंगस्ट 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। एक बॉक्स को 24 चिल्ड्रन में स्वीट के बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर ये बच्चे जो हैं रिड्यूस कर दिए जाएं 4 मतलब 4 कम हो जाएं, तो पूछते हैं हाउ मैनी वुड ईच गेट, तो हर एक को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। देखिए जरा, ये तो है बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रन और ये नंबर ऑफ स्वीट्स। देखिए अगर इसे मैं x बोलता हूं और इसे y, तो अगर 24 बच्चे हैं तो 5 स्वीट हर एक को मिलती हैं। अगर ये 4 रिड्यूस हो जाते हैं यानी 20 रह जाते हैं, ठीक है, 24 माइनस 4 कितना 20, तो पूछते हैं कि हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे। तो अगर मैं इसे बोलता हूं बच्चों x1, इसे y1 और इसे x2 बोलता हूं और इसे y2 बोलता हूं, तो मुझे y2 की वैल्यू बतानी है। इट इज ए केस, आप बता देंगे पहले, इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है अगर बच्चों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो हर एक को स्वीट कम मिलेंगी, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। x1 हो गया बच्चों 24, y1 5, x2 20 और y2 मुझे पता नहीं है, वो बताना है, ठीक है। तो 24 इंटू 5 कितना 120 इक्वल टू 20 y2। सो y2 इक्वल टू कितना 120 अपॉन 20, तो कितना बच्चों 6। तो ऐसा आप देखो कि अगर मैंने बच्चों की संख्या कम कर दी तो हर एक को स्वीट ज़्यादा मिली, कितनी 6 स्वीट प्रत्येक को मिली, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If farmer has enough food to feed 20 animal in his cattle for 6 days, एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज का फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर इसमें 10 एनिमल बढ़ गए, है ना, तो वो जो फूड है कितने दिन चलेगा, ऐसा आपसे पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया नंबर ऑफ एनिमल्स और ये नंबर ऑफ डेज, फूड कितने दिन चलेगा। देखिए नंबर ऑफ एनिमल्स हैं आपके पास में 20 एनिमल, 20 एनिमल के लिए 6 डेज का फूड है। ये कहते हैं हाउ लॉन्ग द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल। बच्चों ये 20 हैं, अगर 10 मोर एनिमल हो गए तो ये कितने हो गए 30। तो ऐसे केस में कितने दिन फूड चलेगा ये आपसे पूछा। ये x ये y, तो आप इसे कहिए x1 y1 x2 y2। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। So x1 y1 equal to x2 y2. This is 20 into 6 equal to 30 into y2. So 120 equal to 30 y2. So y2 become 120 upon 30 means 4 days. तो अगर बच्चों आपने 10 मोर एनिमल बढ़ा दिए तो अब फूड कितने दिन चलेगा, केवल
4 डेज चलेगा, ठीक है, 4 ही दिन चलेगा। देखिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं 6। A contractor estimate that 3 person could rewire जसविंदर हाउस in 4 days। 3 आदमी उसे रिवायर करते हैं जसविंदर हाउस को 4 दिन में। इफ ही यूज 4 person इंस्टेड ऑफ 3, अगर 3 के बजाय वो 4 आदमी लेगा तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो उसे कितने दिन काम पूरा करने में लगेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में ये तो हो गया नंबर ऑफ पर्सन, और ये नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब। तो कहते हैं 3 person 4 days, और अगर ये 4 person होंगे तो हाउ मैनी डेज, तो ये x1 y1 x2 y2 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, और किसकी y2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लोगे आसान में। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्स विथ 12 बोटल इन ईच बॉक्स। 25 बॉक्स में 12 बोतल आती हैं हर एक बॉक्स में, ठीक है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल इन ईच बॉक्स, अगर हर बॉक्स में 20 बोतल रखने लगे तो हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे, ऐसा पूछा। देखिए क्वेश्चन 7 ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ बॉक्सेस, और ये नंबर ऑफ बोटल्स। तो कहते हैं 25 बॉक्सेस भरने में 12 बोतल हर बॉक्स में आती हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर हर एक में 20 बोतल पैक्स की जाएंगी तो कितने बॉक्स भरेंगे, ऐसा पूछा। तो ये x1 y1 x2 y2, सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। आप लिख सकते हैं इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, x1 हमें मालूम है 25, y1 हमें मालूम है 12, x2 हमें नहीं पता, y2 20। 12 5 जा 60, कैरी किया 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, 300, ठीक है। और ये 20 x2, सो x2 विल बी 300 अपॉन 20, एक जीरो कैंसिल और ये 15 आ जाएगा, x2 इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। तो अगर हर एक में देखो, पहले अगर 12 बोतल हर एक बॉक्स में रखते थे तो 25 बॉक्स भरते थे, और अभी अगर 20 बोतल हर बॉक्स में रखेंगे तो केवल 15 बॉक्स ही भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, ठीक है। 42 मशीन से कितना 63 डेज में काम पूरा होता है, ऐसे समझ लो। हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। देखिए आप ऐसे मान लो नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स और ये नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द आर्टिकल्स। इसमें कहते हैं बच्चों 42 मशीन 63 डेज में करती हैं, तो अगर 54 डेज में करेंगे तो कितनी मशीन्स लगेंगी। बिल्कुल वैसे ही, ये x मान लीजिए, ये y, x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया आपका ये इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो बाई x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 42
y1 63 इक्वल टू x2 बताना है, y2 54। सो x2 बिकम 42 इंटू 63 अपॉन 54। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 7 जा 42, 7 इंटू 7 49। सो x2 इक्वल टू 49। तो इस तरह से बच्चों अगर 54 डेज में काम को कंप्लीट करना है तो आपकी 49 मशीन्स लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें करिएगा कंप्लीट। 9 10 और 11 आपका होमवर्क आपको दे रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।